नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 11th एनसीईआरटी ही करेंगे और किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो मैं आप सभी के लिए बता देती हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। खुद मेरा स्टेट का एग्ज़ाम जो है मेरे इन्हीं नोट्स से क्लियर हुआ था और 60 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 55 क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स में से मुझे मिले थे और मेरे खुद के 45 मार्क्स आए थे 60 में से। सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो आप सभी विश्वास करें और इनको लिख लें, अपना नोट डाउन कर लें और बार बार रिवीजन करें, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी आपके जो भी हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हैं उनकी आप अलग से तैयारी करें, बट सब्जेक्ट जो है मेरे नई नोट से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा आपका। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें आप सुने। बहुत से बच्चों के मुझे कमेंट भी आए थे कि मैडम आपके नोट से जो है हमारा स्टेट क्लियर हो गया, हम चाहते हैं अभी स्क्रीनिंग भी हो। तो मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने आके इस तरह की बात जो है मेरे से कही। तो चलिए शुरू करते हैं। गजनी सल्तनत की स्थापना कब हुई? 961 ईस्वी में अल्पतगीर ने इसको किया। सल्जुक तुर्कों ने अपनी राजधानी बनाया निशापुर को। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेट में जरूर देखने को मिलते हैं और आरपीएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। निशापुर था फारसी और इस्लामी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था निशापुर। नेक्स्ट है, मध्यकाल में इस्लामी समाज में ईसाइयों को समझा जाता था। तो ईसाई जो है पुस्तक वाले लोग, अहल अल किताब, क्योंकि वो हाथ में बुक रखते थे अपनी, इसलिए क्योंकि उनके पास धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील होता था। अरबों ने जेरूसलम को जीता 638 ईस्वी में। बगदाद साम्राज्य का विघटन हुआ 1092 में सल्जुक सुल्तान मलीशा की मृत्यु के बाद। फिर है धर्म युद्ध लड़े गए। तो धर्म युद्ध लड़े गए थे 1095 से 1291 ईस्वी तक। फिर है धर्म युद्ध की शुरुआत किसने की थी? बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस व पॉप अर्बन द्वितीय ने। प्रथम धर्म युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1098 से 1099। द्वितीय धर्म युद्ध हुआ था 1145 से 1149 ईस्वी में। फिर है इस्लामी सभ्यता में नए शहरों की स्थापना क्यों की गई थी? कि अरब सैनिकों को बसाने के लिए, क्योंकि जगह कम पड़ गई थी तो इसलिए नए शहर बसाए जहाँ पे सैनिकों को रखा गया। फिर है मिस्र के शासकों मामलकों ने ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर कब निकाला? तो 1291 ईस्वी में। यहाँ पे ईस्वी आएगा। और ये मेरे नोट्स बहुत पुराने हैं, 6 साल पहले मैंने इनको तैयार किया था, जब से बच्चे जुड़े हुए थे। बीच में बट कुछ कारण से चैनल स्टॉप हो गया था तो फिर से डाउनफॉल आ गया है, बट उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और आप देखते रहेंगे वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। अरब सैनिकों को कहते थे झुंड, सिनेगोग होते थे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहूदी प्रार्थना घर। इस्लामी जगत को कागज कहाँ से प्राप्त होता था? चीन से। फिर है गेनीजा किसे कहा जाता था? तो यहूदी प्रार्थना भवन के सीलबंद कमरे को जिसमें यहूदी दस्तावेज रखे रहते थे उसे क्या कहते थे? गेनीजा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। फिर है तुशन प्रसिद्ध केंद्र था तो फर और गुलामों के लिए। फुलस का अर्थ होता है तांबा। इस्लामी जगत में 8वीं से 9वीं शताब्दी तक कानून की कितनी शाखाएं बन गई हैं? तो कानून की 4 शाखाएं थी, मलीकी, हनीफी, शफही और हनबली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुरान क्या है? पैगंबर के उपदेशों का सार संग्रह क्या कहलाता है? कुरान। अरबी में रचित कुरान कितने अध्यायों में बटी है? 114 अध्यायों में बटी है, जिन्हें हम कहते हैं सूराओं। देखो ये एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत होकर पढ़िए, आपका स्टेट जरूर क्लियर होगा। मध्यकाल में धार्मिक विचारों के समूह वाले लोगों को कहा जाता था सूफी। रहबनिया लोग थे। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तपश्चर्या करने वाले लोगों को रहबनिया कहा जाता था। जुहद क्या होता है? सूफी लोगों द्वारा संसार का त्याग क्या कहलाता है? जुहद। और तवक्कुल यानी भरोसा खुदा पर, भगवान पर भरोसा करना क्या कहलाता है? तवक्कुल। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्दावली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बार बार नोट से प्रैक्टिस करें
और डेफिनेटली आप विश्वास रखें, मेरे खुद के नोट से मैंने एस्टेट क्लियर किया है, तो आप लोगों का भी ज़रूर होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।